एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, आज के युवक नशा के शिकार हो गए हैं। वह इससे निकलना भी चाहते हैं, लेकिन आदत से इस तरह प्रकार से गिरफ्त में आ गए हैं कि वह चाहकर भी नहीं निकलना चाहते हैं। इस पर कुछ प्रकाश डालें कि कैसे नशा से बचा जा सकता है। गुरुजीएफ ने कहा कि सचेत श्रद्धा मुक्ति, यांत्रिकता के साथ जो श्रद्धा है वह गुलामी है, और भावुकतापूर्ण जो श्रद्धा है वह मूढ़ता है। जितने भी आदमी नशा के ओर अग्रसर होते हैं उनका केंद्र सक्रिय भाव होता है, वो जीवंत होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, वह मिलनसार होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, हम्बल होते हैं, सामान्य आदमी की अपेक्षा। समाज में आप बहुत सारे ऐसे आदमी देखे होंगे जो न बीड़ी पीते हैं, न गुटखा खाते हैं, न तम्बाकू खाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व देखेंगे तो हिंसक मिलेगा, कठोर मिलेगा, कोई अच्छा नहीं मिलेगा। तो नशा करने या न करने से किसी का व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, नहीं हो, ये तो नहीं बात। देखा गया है कि ये जो नशा को उत्सुकता है जिसके जीवन में, ये सारे जो हैं सो जीवन में कुछ तलाश कर रहे हैं, इनकी जीवन में कुछ खोज है। मूल रूप से तो मैं कहूँगा इसके जीवन में ध्यान की ही खोज है, क्योंकि जीवन के इतने सारे रंग रूप हैं, रूप है, आकार है, सौंदर्य है, प्रेम है, संगीत है, बहुत सारी ऊंचाइयां है, लेकिन संसार इनको आकृष्ट नहीं कर पा रहा है, संसार इनको पकड़ नहीं रहा है, इसके प्रति उदासीन है, और नशा में अपने को डाल के सारा दिन जो है संसार के प्रति उपेक्षा है, या यूँ कहें कि इनको जीवन जीने की कला नहीं है, द आर्ट ऑफ द लाइफ, जीवन को कैसे जिया जा सकता है। समाज में आसपास के पड़ोस में बहुत सारे इस प्रकार शिकार हो जाते हैं। युवक एक टेंडेंसी एज में होते हैं, वह टेंडेंसी एज 14 से 21 तक इतनी खतरनाक एज है, जो कि माँ बाप अगर अपने बच्चों पर सजग नहीं रहे तो बच्चों किसी भी दिशा में भाग सकता है। वो भागने का ही उम्र है, क्योंकि बच्चे के शरीर में इतनी उथल पुथल हो रहा है, जो किससे कहे, कौन सुनेगा, सभी ओठ पर चुप्पी के मोहर लगाकर खड़ा हुआ है, किससे बोलेगा। और आसपास जो आबो हवा है, अगर उसमें नशा का माहौल है तो उसके ओर सहज रूप से उसे वो विरासत में मिल जाता है। या किसी के जीवन में इतनी विषाद है, इतनी टेंशन है, इतनी अवसाद है, तो उसको भूलने के लिए जो है सो वो नशा की ओर चला जाता है। कुछ अपने आसपास के माहौल, संग, सत्संग के कारण उस माहौल में चला जाता है। कुछ जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण जो है उदासीन है, कोई रस नहीं है, जीवन में कोई आयाम नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है, तो इसके ओर जो है सो उस आयाम में चला जाता है। ये जीवन का निगेटिव छोर हो गया। आदमी तो है ये निराला। वास्तव में अगर मुझसे पूछे तो इसके जीवन में एक मधुर संबंध होते हैं, इन लोगों का आपसी संबंध बहुत एकता होते हैं, इनकी गुफ्तगू, इनकी एक रास्ता और जीवंत होते हैं, क्योंकि भावना के तल पर होते हैं, लेकिन अपंग जीते हैं। क्योंकि भावना की तल पर जिएंगे तो जो काम, जैसे प्रेम का काम है, लव का काम है, साहित्य अनुभव के काम है, तो इस सब के लिए भावना के तल पर आपको आना पड़ेगा, तभी उसका रस समझ पाएंगे। लेकिन जहाँ मस्तिष्क का वर्क है तो वहाँ मस्तिष्क को केंद्र पर आना पड़ेगा। रोड कैसे बनाए, गाड़ी कैसे चलाएं, वहाँ आप रोमांस और प्यार की बातें नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ आप मस्तिष्क के तल पर आपको होना होगा, तभी आप सोच सकते हैं। तो मस्तिष्क पर तल पर होना भी, वो भी एकांगी है, और भावना के तल पर आप अगर जी रहे हैं तो वो जो भी जीवन के एकांगी हिस्सा है। हमें दोनों को मध्य सेंटर में, जब कुछ काम भावना के तल पर हो तो आप भावना के तल पर उतर जाएं, और कुछ काम बुद्धि के तल पर हो आपको बुद्धि के तल पर उतरना होगा। ये दिशाहीन युवक, इनको गाइडेंस नहीं मिला, इनको जीवन की वह स्वर, वह आयाम, वह जीवन की जो बांसुरी है
इनके जीवन में सही दिशा दिया जाए, सही आयाम दिया जाए तो इनके जीवन कुछ स्पर्श कर सकते हैं। ये लोग जीवंत होते हैं। तो जीवन जो है कि जो एनर्जी है वो तटस्थ है। ऊर्जा न अपने आप में निगेटिव है न पॉजिटिव है। उसे हम किस रंग में रंगते हैं। जीवन में अगर आप साध में हैं, डिप्रेशन में हैं, उदासी में हैं तो आप नशा की ओर भाग जाएंगे। अगर जीवन में रस है, जीवन में आपको प्रेम है, जीवन के और किसी दिशा में आयाम में आप गति करना चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा विधायक में बह जाएगा। तो जीवन में ये कहीं न कहीं रस है। बात अब यहाँ ये है कि नशा करते क्या है, नशा बार बार लेने से क्या मिलता है। मनुष्य लंबी योनियों से, पहाड़ पर्वत चट्टान खनिज पशु योनियों से गुजरते गुजरते मनुष्य पर आ गया। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। थोड़ी सजगता प्राप्त कर ली, इससे नीचे सजगता नहीं है। तो यहाँ ये थोड़ी सजगता जो प्राप्त कर लिया है, ये स्वयं के साथ सजगता के साथ रहना नहीं चाहता है। ये काटता है। स्वयं में कोई संगीत नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ऐसा कोई आयाम नहीं है जो अपने साथ अच्छा लगे, किसी आयाम में जीवन को उपलब्ध कर सके। तो स्वयं का व्यक्तित्व जो है स्वयं को काटता है। तो ये अपनी सजगता को, अपने आप को भूलना चाहते। तो नशा लिए कुछ समय के लिए हम इस बात को भूल गए, फिर कल उसको मांग करेगा, फिर कल लिए, फिर वहीं खड़ा हो गया। नशा समस्या का समाधान नहीं है। आप लिए भूल गए तो भोतला हो गए। हम जो ये इंद्री पाए हैं, आँख कान नाक, ये जो हम पाए हैं, जब संवेदना को, सचेतनता को, सजगता को विकास हुआ है तब प्रकृति दिया है। और इंद्री हमारे जितनी शक्तिशाली होगी, जितनी अवेयरनेस होगा, जितनी इसमें सजगता होगी, जितनी इसमें सेंसेशन होगा बाहर के जगत से, उतनी हम संपर्क कर सकते हैं। बाहर के आयाम में उतनी हम गति कर सकते हैं। अब हाथ से आप छूते हैं, पानी ठंडा है या गर्म, तो हाथ की इंद्री सेंसेशन ज़्यादा होगा तो बता देगा पानी गर्म और ठंडा है। जिसका सेंसेशन कम होगा वह उसके बताने में थोड़ा उसको दिक्कत होगा। जिसका सेंसेशन और कम होगा, अब पत्थर तो नहीं बता सकता है पानी गर्म है कि ठंडा। तो उस सेंसेशन की बात है। तो नशा जब हम लेते हैं तो हमारे इंद्रिय सेंसेशन जो है वो नष्ट होता है। और पहला बॉडी, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर में जब उसे हम देते हैं तो वह ईथरिक बॉडी पर प्रभाव, यानी दूसरे शरीर पर प्रभाव देता है, झटका देता है। जब दूसरे शरीर में नशा के माध्यम से हम झटका देते हैं, वो शराब से या अल्कोहल से या किसी प्रकार के मिर्जवाना से या अफीम से, एलएसडी से, तो उसमें एक झटका लगता है, तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है, उसका स्फूलिंग है, उसकी मजा है, उसका आनंद है। वैसे थोड़े मूड है, दुख के कारण थोड़े कोई नशा करता है। सुख होगा, कुछ उसमें नया डायमेंशन होगा, न्यू आयाम होगा, कुछ गीत होगा। तो वह अल्कोहल से या मिर्जवाना से या अफीम से या एलएसडी से या और प्रकार के किसी नशा से वह उसको झटका देता है ईथी बॉडी में। ईथी बॉडी में वेव आता है, वो वेव, वो इस फीलिंग जो है सो उसको आनंद देता है। लेकिन आज जो डोज से आप झटका दिए, उस डोज से कल झटका वो नहीं सुनेगा कि उसकी संवेदना मर चुकी। आज आपकी संवेदना मर गया। तो ऐसे ही आदमी है जिसको जरा सा भी बात कहें तो उसके तकलीफ में आ जाता है, और जिसे एक थप्पड़ भी लगाएं तो तकलीफ नहीं होता है, उसके लिए कोई सेंसेशन नहीं होता है। तो उसका सेंसेशन थोड़ा कम है। मैंने सुना अकबर के राज्य में उसके वजीर था और एक सिपाही था और उसके सेनापति थे। इन तीनों के लड़का आपस में ही रहते थे और आपस में इनकी बहुत गहरी मैत्रिता थी। ये तीनों ने राज्य से कुछ गमन करने के आरोप में पकड़ा गया। राजा ने बुलाया वजीर को, लड़का को, कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और बहुत डांटा डपटा, छोड़ दिया। सिपाही को, लड़का को बुलाया, कहा कि इसे गधा पर बैठाकर उल्टे पूरे गांव जो है सो घुमाया जाए। और सेनापति को, लड़का को बुलाया, कहा कि तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। जब तीनों युवक चला गया तो उनके सलाहकार ने पूछा
आप ऐसा क्यों कहें? क्योंकि तीनों तो एक ही जुर्म के हिस्सेदार हैं, सजा तीनों के लिए एक ही होना चाहिए, तो आप तीनों को अलग-अलग सजा क्यों दिए? तो उसने कहा कि थोड़ा प्रतीक्षा करो, तुम्हें पता चला जाएगा। सिपाही के लड़का को, जिसको कहा कि इसको गधा पर बिठाकर उल्टा पूरा गांव घुमाया जाए, पूरा गांव घुमाया गया और वो मजे से हंसता हुआ रहा। उसे किसी प्रकार की गम, किसी प्रकार की बात नहीं हुई, गलानी भी नहीं हुई। सिपाही को, लड़का को ये कहा गया तो कहा कि कुछ ही दिनों की बात है, लोग बात भूल जाएंगे, फिर वैसे के वैसे हो जाएगा। ये सब ऐसे उतार चढ़ाव आता रहता है। सेनापति को, लड़का को कहा कि तुमसे ऐसे आशा नहीं। पता चला कि वह घर में गया, फांसी लगाकर मर गया। बातें तो बहुत छोटी है, तो सेंसेशन की मात्रा है। वह इतनी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाई, जीवन मृत्यु को सुसाइड कर लिया। दूसरा कहा कि बात आती जाती है। तीसरे को गधा पर बिठाकर घुमाया गया, तो भी उसे ग्लानि नहीं। जब हम नशा करते हैं तो हमारा इथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, तीनों जो है सो डम से डम, मूड से मूड होता चला जाता है। क्योंकि हमारे माइंड का दो हिस्सा है, एक राइट सेंटर, एक फॉल्स सेंटर। राइट सेंटर तभी मस्तिष्क में विकसित होगा जब जीवन के प्रति हम विधायक दृष्टिकोण रखेंगे, प्रेम में रखेंगे, अहिंसा में रखेंगे, ग्रेटिट्यूड से भरा रहेंगे, तो राइट केंद्र विकसित होता है। फॉल्स केंद्र तभी विकसित होगा जब हम अल्कोहल लेते हैं, मिर्जाना लेते हैं, क्रोध करते हैं, विभिन्न प्रकार के द्रव्य लेते हैं रासायनिक, इससे मस्तिष्क में फॉल्स केंद्र विकसित हो जाएगा। जब वह फॉल्स केंद्र विकसित होता है तो राइट केंद्र से जब हम थिंकिंग करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमें उसके बारे में बिल्कुल सही दिशा निर्देश आता है। और फॉल्स केंद्र से जब देखते हैं तब हमारे उसके बारे में गलत दिशा निर्देश होते हैं। हम ऐसे ही ऐसी बातें, ऐसी ही ऐसी चीज सोचेंगे जिससे हमारा सर्वनाश होगा, हमारा बर्बादी होगा। दूसरा इफेक्ट ये आपके व्यक्तित्व में करता है। दोनों आंखों के बीच एक वैज्ञानिक कहते हैं पाइनियल ग्रंथि होती है, जिसमें एक खास प्रकार के रस स्रावित होने से हमारी मस्तिष्क में इंटेलिजेंसी क्षमता बढ़ता है। और मस्तिष्क के कारण, मन के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। आज पृथ्वी पर जहाँ टैलेंट है, प्रतिभा है, जगत उसको सलाम करता है। जहाँ प्रतिभा नहीं है, जहाँ टैलेंट नहीं है, मूड है, तो बैल की तरह, पशु की तरह काम करता है। क्यों? तो वो जो इंटेलिजेंसी पावर बढ़ता है, तो वो जो पैनियल ग्रंथ से, तो विधायक केंद्र हमारा जब मस्तिष्क का सेंटर होगा तब वो सक्रिय होता है। और निगेटिव केंद्र, फॉल्स केंद्र जब हमारे मस्तिष्क को सक्रिय होगा तब वो रस उसमें स्रावित होना बंद हो जाता है। यानी बुद्धि का IQ क्षमता, इंटेलिजेंसी पावर आप नष्ट कर दिए। अभी इंटेलिजेंसी पावर, IQ क्षमता क्या है? जैसे कोई आदमी अपने शारीरिक उम्र उसका 40 साल है, तो होना चाहिए कि उसका शारीरिक उम्र 40 साल है तो मेंटल उम्र भी 40 साल होना चाहिए। पहली बार ये मेंटल उम्र क्या है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में कुछ सैनिक को भर्ती किया जा रहा था, तो उसका पहले बार IQ यानी मेंटल उम्र क्या है वह जांच किया जा रहा था। तो जिस सैनिक का उम्र 30 वर्ष था, उसका IQ जांच किया तो देखा कि 12 वर्ष, 13 वर्ष। होना तो ऐसा चाहिए कि फिजिकल अगर उम्र, शारीरिक उम्र 30 वर्ष है तो मेंटल उम्र भी 30 वर्ष होना चाहिए। तब उस व्यक्ति को हम प्राउड व्यक्ति कह सकते हैं, मैच्योर व्यक्ति कह सकते हैं, इंटेलिजेंट व्यक्तित्व कह सकते हैं, प्रतिभावान व्यक्तित्व कह सकते हैं। बात ऐसा क्यों आया? वहाँ विज्ञान की समझ में तो नहीं आया, लेकिन यहाँ योग ने काम किया है। अगर वो पेरिनियल ग्रंथ से रस लगातार स्रावित हो रहा है तो हमारा बुद्ध IQ लेवल बढ़ता चला जाएगा। रस स्रावित होना बंद हो जाएगा तो बुद्धि समाप्त। अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है तब आपकी जीवन में कितनी अंधकार होगी, कितनी आपकी जीवन में तमस होगा, कितना दुख होगा। क्योंकि बुद्धि इंक्वायरी करता है मेरे साथ ऐसा क्या, कोई सुंदर है मैं क्रूप क्यों, कोई बुद्धिमान है मैं मूढ़ क्यों। वह क्षमता हमें भी ईश्वर दे रखा है, मैं भी वह हो सकता हूँ, वही ताना बाना मेरे भी भीतर डाला गया है, लेकिन मैं अपने आप को सर्वनाश कर लिया है।
जब वो उस प्रकार का रसायन हम देते हैं तो बॉडी का केमिकल बदल जाता है, रासायनिक संरचना बदल जाता है, मन के रासायनिक संरचना बदल जाता है, इतनी बॉडी के रासायनिक संरचना बदल जाता है, मन के थॉट वेव्स की रासायनिक संरचना बदल जाता है, मन निगेटिव हिस्सा में चला जाता है, जीवन से आदमी पीठ मोड़ लेता है और जीवन के प्रति उसका उदासी दृष्टिकोण हो गया। तो मैं कर्मों की चर्चा में इस पर एक चर्चा किया था, जो आदमी को जो संस्कार होता है, कर्म तो तुरंत मिल जाता है, कर्म का फल। जैसे आग में हाथ डाले तो हाथ अभी जलेगा कि अगले जन्म में जलेगा? अभी जलेगा। आज आप काम किए, अभी मजदूरी मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा? अभी मिले। तो जो कर्म करते हैं तो तुरंत मिल जाता है। लेकिन सुखी रेखा की चर्चा की है, आग में हाथ दिए, हाथ जला, हाथ जल गया, उसके बाद हाथ पर जला हुआ चिन्ह रहेगा, ये हुआ सुखी रेखा। या यहाँ हम एक गिलास पानी यहाँ गिराए, ड्रॉप किए, पानी बहाव किया, बहाव के बाद पानी का एक लीक बन जाता है, वो हुआ सुखी रेखा, संस्कार इसे कह सकते हैं। तो फिर जब पानी यहाँ डालेंगे तो पानी न्यूनतम रेजिस्टेंस को खोज करेगा और इसी सुखी रेखा से पुनः वह प्रतिगमन करने की कोशिश करेगा, वह और कोई मार्ग नहीं खोजना चाहेगा। तो जब हम एक खास प्रकार के अभोवा में जीवन को जी रहे हैं, जैसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, निगेटिव डायमेंशन में बढ़ रहे हैं, नशा दे रहे हैं या और कोई आयाम दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में उस क्षेत्र में बढ़ जाता है। आप तो देखते हैं जो नशाबाज है, जो शराबी है, उनकी घर की स्थिति, उनकी व्यक्तित्व, उनकी बच्चों की स्थिति, शायद वो कुछ नहीं रहता है। घर के टेबल कुर्सी, टीवी, फर्नीचर तक बेच चुके होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में पुरुषार्थ जा चुका होता है। तो फिर जो रीबर्थ मिलेगा तो ऐसे ही माँ बाप मिलेगा, वही आप दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे नहीं। आपका कर्म और सुखी रेखा जो कर रहा है, जीवन के जिस एटीट्यूड में आप जी रहे हैं, इससे भी नीचे की ओर आप चले जाएंगे, क्योंकि आपने प्रकृति से जो अवसर दिया उसमें आप अपने जीवन को ऐसा ही जीना चाहा। तो फिर आपसे जब पानी गुजरेगा नेक्स्ट बर्थ में जीवन से, तो फिर आप इसी वृत्ति को पुनः दोहराने लगेंगे। जब मैच्योर होंगे 13-14 के बाद, तो फिर वही शराब, नशा, गांजा, भांग, विभिन्न प्रकार की मिर्जवाना, LSD, हफशीश, इस प्रकार के हम नशा लेने लगेंगे। तो हमारा रासायनिक और मस्तिष्क का जो इन्फ्लुएंस है, इंटेलिजेंसी पावर, उसका कम हो जाता है, व्यक्तित्व इसका अंधकारपूर्ण हो जाता है, उसके व्यक्तित्व में पुरुषार्थ नहीं रह जाता है, सारे दुख और संताप पीड़ा को अपने भाग्य में लिख रहा है। सोच समझ कर, जब आप पीते हैं नशा किसी प्रकार के लेते हैं, तो आप अपने भाग्य विधाता है। आप जो लिखेंगे, आपका जीवन एक कोरा कागज है, जो लिखेंगे वही आपको व्यक्तित्व होगा। तो यही नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट लेंगे तो वहाँ होगा, फिर नेक्स्ट लेंगे तो वहाँ होगा। एक बार नीचे गिरने लगे तो नीचे ही गिरने लगेंगे, एक बार ऊपर चढ़ने लगेंगे तो ऊपर ही चढ़ने लगे। तो ऊपर चढ़ने के लिए समझ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए। नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक पत्थर को ऊपर उठा कर ले जाए, कितनी श्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितनी बामुश्किल से ऊपर हम ले जाते हैं। एक पत्थर को नीचा गिराइए तो मात्र ऊपर पहाड़ी चोटी पर उसको रख दीजिए, अपने मन से नीचा गिरेगा। तो जब हम किसी प्रकार की इस प्रकार के नशा लेते हैं या कुछ पर इस प्रकार के हम निगेटिव दृष्टिकोण में बढ़ते हैं, तो इसमें श्रम नहीं लगता, ये स्वतः नीचे की ओर गिरते हैं। अब जब हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो उसमें श्रम लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा, अपने आप को एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखेगा। फिर एक एक कदम हम ही उतरे थे तो अंधेरे के खाई घाटियों में पहुंच गए हैं, कंटका के मार्गों से गुजर रहे हैं, दुख संताप पीड़ा से गुजर रहे हैं, लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब आपका किसी गलत अवधारणा एडॉप्ट, गलत विचार को करेंगे, तो विचार के एडॉप्ट से, ग्रहण से, धारणा से आप भी नीचा हो जाते हैं। और जब आप किसी परिष्कृत, सुंदर, शिवम, सत्यम, विधायक दृष्टिकोण रखेंगे, तो उसके साथ ही आप ऊपर हो जाते हैं। तो आप कंटेंट में क्या लेते हैं, आपका कंटेनर में क्या है, वैसे आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। तो जब हम नीचा उतरेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में खाई खड्डों, संघर्ष, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, विषाद, सारी हमारी जिंदगी की गाथा होगी। फिर हम ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसने नर्क को ठीक से जी लिया, जिसने नर्क के आग से गुजर गया, उसके व्यक्तित्व में एक स्पॉन्टेनियस है। और मैंने बोला है कि नर्क के आग से ठीक से गुजर जाओ तो स्वर्ग की सीढ़ी पर पहुंच जाते हो। जीवन की त्रासदी और पीड़ा जिसने नहीं जिया, उसके व्यक्तित्व में जीवन का गहराई भी नहीं हो सकता है।
तो जो आदमी निगेटिव बढ़ गया वो पॉजिटिव रहेगा तो उसके जीवन में एक स्पॉन्टेनियस होगा, एक गहराई होगी, एक व्यक्तित्व में एक धार होगा। समय लगेगा बनने में, लेकिन वो जो आएगा तो जो जितने खाई में गिरा है इतनी ही चोटी में उठ सकता है। कैसे उठे? ध्यान मस्ट जरूरी है। अगर वह ध्यान की प्रोसेस विधियां बहुत सारी हैं, उसके बारे में नेक्स्ट में बोलेंगे, तो उस सब से वो गुजरेगा तो उसके द्वारा धीरे 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 नशा के साथ करना नहीं कुछ है, न उसके बारे में ये डिसीजन लेना है कि छोड़ना है, न उसके बारे में ये डिसीजन लेना है उसको दमन करना है। क्योंकि आप दोनों दृष्टिकोण जब रखेंगे तो उससे वो बढ़ता ही है। क्योंकि हमारा कोष में, हमारे बॉडी के सेल में वह आदत के रूप में उसके गिरफ्त में आ गए हैं, वो लंबी हो गया है धार। कहता है रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, लगातार काम किए हैं इतने दिनों से, तो उसका तो परिणाम तो आ ही गया पूरे शरीर संरचना तंत्र में। तो उसके साथ कुछ नहीं करना है। उसके साथ क्या करना है? तो हमें विधायक दृष्टिकोण लाना है। जैसे अंधेरा है तो अंधेरा को मिटाने के लिए क्या करेंगे? अंधेरा को धक्के देंगे, घर से बाहर निकालेंगे, प्रकाश को लाते हैं। अंधेरा के साथ कुछ किए नहीं, कुछ प्रकाश आया, अंधेरा विदा हो गया। तो ये नशा हुआ या जीवन में इस प्रकार की घटना ही हुई या जीवन हमारा निगेटिव में भाग गया, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना। जैसा है स्वीकार किया, मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। अब मैं प्रकाश को लाऊंगा, प्रकाश के जितने हम भीतर लाते चले जाएंगे ये अंधेरा विदा होता चला जाएगा। हमारी जो प्रार्थना है मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर आया आदमी, घर पर आया और उस आदमी को देखते हैं तो वैसा की वैसा, वैसा की वैसा की नहीं, और भी नीचे गिर गया। होना तो ऐसी चाहिए। जो प्रार्थना अभी 1 घंटा किए ध्यान, और 1 घंटा के अंदर हमारा व्यक्तित्व में अगर चेंज नहीं आया, हमारे व्यक्तित्व में बदलाव नहीं आया, तो प्रार्थना झूठी है। आग में हाथ दिए और हाथ नहीं पका तो वो आग झूठी है। तो होना तो हमारा व्यक्तित्व में ऐसा धार होना चाहिए। तो मैं ये संदेश दूंगा युवक को, ध्यान करें और ध्यान के द्वारा अपने जीवन को एक न्यू डायमेंशन, एक न्यू धार में दें। क्योंकि जिसने खाइयों को छुआ है उसका शिखर भी उतनी ऊंचाई होगा। जिसने नर्क को जिया है उसकी स्वर्ग में भी उतनी शिखर की चोटी होगा। जिसने भूख को ठीक से जाना है वो रूखी सूखी रोटी भी उसके लिए परितृप्त हो जाता है। जिसने नींद को पूरा अनुभव किया है वह जमीन पर अगर सो जाए तो ऐसा आनंद होगा जैसा सम्राट भी राजमहल में सोकर वैसा आनंद को उपलब्ध नहीं होगा। तो हम विपरीत ध्रुव को तो छू लिए हैं, अब दूसरा ध्रुव भी अपने जीवन को दो, ताकि जीवन की बांसुरी तुम्हारे ओठ पर जो रखा है उसको ठीक से बजा पाए। उस बांसुरी का स्वर बेसुर हो चुका है, उसका स्वर मीठा हो, रिदम में हो, लयबद्ध हो, ए न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ।